आज हम आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताएंगे, है नहीं। जैसे हम लोग का भारत में बहुत से सारे धर्म हैं, सभी को बराबर मान्यता है। जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है ना। उसी धर्मों में से एक और धर्म है हमारा जैन धर्म। बौद्ध धर्म का हम वीडियो बना चुके हैं, जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। आज मैं जैन धर्म बताता हूँ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। यानी जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए हैं। 24 गुरु में जो सबसे पहला गुरु हुए हैं ऋषभ देव हुए। भले बाद में बताऊंगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है महावीर को, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। जो बच्चे चाहते हो इसको नोट कर सकते हो, ऐसे तो मैं बता दूंगा, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, यानी 24 गुरु में सबसे पहला गुरु हुए ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जिनका मृत्यु बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी एक गांव में हुआ है। जिनका मृत्यु बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी एक गांव में हुआ है ना। जिनका जो हम मृत्यु हुआ उस पावापुरी जो तालाब है आज जल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के पहला तीर्थकर ऋषभ देव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जो पार्श्वनाथ हैं, ये पार्श्वनाथ है जो कि काशी के एक इक्ष्वाकी राजा थे। इक्ष्वाकी वंश के राजा काशी, जिसको हम लोग प्रयाग कहते हैं, यूपी में पड़ता है काशी प्रयाग, है ना। इक्ष्वाकी वंश के राजा अश्वसेन थे, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ थे अश्वसेन के पुत्र, अश्वसेन के पुत्र जो काशी के थे। ये कहाँ के थे? काशी के। 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, ये अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, 23वें तीर्थकर। इसने 4 उपदेश दिए। ये जो है पार्श्वनाथ, इसने 4 उपदेश दिए। इन्होंने उपदेश दिया, सबसे पहले धन नहीं रखना, सदा सच बोलना, हिंसा ना करना। धन न रखना, सदा सच बोलना, हिंसा ना करना, और हिंसा ना करना, और एक चोरी ना करना। चोरी ना करना, धन ना रखना, हिंसा ना करना, धन ना रखना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, और सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। तो देखो कितना अच्छा बात है। सदा सत्य बोलना अच्छी बात है। चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करेंगे अच्छी बात है। उसका बाद धन नहीं रखना, अधिक धन रखना भी पाप है। हमारे घर में 100 मन चावल है, रखा हुआ सड़ रहा है, देखने वाला कोई नहीं। अब पता चला 100 ग्राम चावल के लिए कितना भारत में कुछ लोग भूखे सो जाते हैं, है ना। तो अधिक धन रखना भी तो पाप है ना। मैं अधिक बुद्धि विवेक छल बल करके किसी तरह बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया, और उसी धन के अभाव में कोई लोग भूखे सो रहे हैं। कोई बीमार, उसके पास पैसा नहीं इलाज करने के लिए, अब मेरे अकाउंट में करोड़ रुपया पड़ा हुआ, और किसी के पास 1000 10,000 रुपया भी नहीं है ना। तो इनका कहना है कि अधिक धन रखना भी पाप है ना। यानी धन रखना, धन नहीं रखना, चोरी नहीं करना, सदा सत्य बोलना, हिंसा ना करना। हिंसा उन्हें मार मर्डर होता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओ, किसी को मार मर्डर नहीं करो, है ना। किनका उपदेश था? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। इसके बाद हमारा है 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर। जैन धर्म का पूरा ड्रामा इन्हीं का किया हुआ है, महावीर का, है ना। जो भी पूरा कहानी विस्तार महावीर का है, बाकी तो शॉर्ट में है। महावीर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को, जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। इनका जन्म पटना के जस्ट बगल, पटना जो पटना हाजीपुर जो पुल है गांधी सेतु, है ना, तो हाजीपुर में एक कुंड ग्राम है। इनका जन्म वैशाली जिला के हाजीपुर कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। पूछेगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के हाजीपुर कुंडग्राम गांव में इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। और इनका मृत्यु हुआ है बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी गांव में हुआ, जो कि इनका मृत्यु स्थल जल मंदिर के रूप में आज भी विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ की प्रत्येक वर्ष बहुत से विदेशी लोग तीर्थाटन के लिए, इनके दर्शन के लिए आते हैं। और महावीर के पिता जो थे ज्ञात्री कुल के सरदार थे। ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनके पिता किस कुल के सरदार थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे।
इनके पिता ज्ञात्री कुल के सरदार थे, है ना, जिनका नाम सिद्धार्थ था, है ना। तो हमें ये कंफ्यूजन मत होना, सिद्धार्थ एक गौतम बुद्ध का बचपन का भी नाम है, तो मतलब ये मत समझना कि गौतम बुद्ध महावीर के पिता है, नहीं, नाम गाम तो किसी का भी मैच कर सकता है नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं कि गौतम इनका महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे, है नहीं। इनकी माता थी माता त्रिशला, माँ भी राजा चेटक की बहन थी, है नहीं। तो हम कह सकते हैं इनका पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया और माँ का नाम हो गया त्रिशला, है नहीं। इनका पिता का नाम हो गया सिद्धार्थ और माँ के नाम त्रिशला, जो राजा चेटक की बहन थी, और इनके जो पिता थे ज्ञात्री कुल के सरदार थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद यानी इनको शादी भी हुआ यशोधरा के साथ, इनका शादी हुआ यशोधरा के साथ, है नहीं। फिर यशोधरा भी एक कॉमन नाम आ जाता है, यशोधरा गौतम बुद्ध की भी पत्नी का नाम है नहीं। तो इनका शादी हुआ था यशोधरा के साथ। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब इनका माता पिता की मृत्यु हो जाता, देहांत हो जाता है, तो इन्होंने अपना माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, महावीर के एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उनके आज्ञा अनुसार 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए और सन्यासी जीवन जीने का स्वीकार लिया। अपना बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन जीने को स्वीकारा, और 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग ये भी किए थे, है ना, जो कि जैन धर्म के पहला तीर्थकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, और महावीर भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। लेकिन ऋषभदेव को आई नहीं कहीं कथा नहीं किनके कहने पर किनसे आज्ञा लेकर आए नहीं, लेकिन महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, है नहीं, 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन जीने को स्वीकारा। जब ये सन्यासी निकल गए तो इन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, जैसे गौतम बुद्ध फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, उसी तरह महावीर ने ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, है नहीं। 12 वर्ष तक ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या, घोर तपस्या की, तब इनको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ। थोड़ा सा 1 मिनट और करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़े जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। उसका बाद गए थे 24वें, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा इक्ष्वाकु वंशीय राजा, काशी के इक्ष्वाकु वंश का राजा अश्वसेन के पुत्र थे, है ना, जो 23वें तीर्थकर हुए। उसके बाद 24वें तीर्थकर आए महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर हैं। इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए, और वास्तविक संस्थापक भी महावीर को ही माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम गांव में हुआ। इनका माता का नाम त्रिशला है, जो राजा चेटक की बहन है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनके बड़ा भाई नंदीवर्धन है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। और यह अपने माता पिता के मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़ा भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा 30 वर्ष की अवस्था में। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जब ये साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब इन्हें लोग जिन कहने लगा। जैसे गौतम बुद्ध को बुद्ध कहने लगा, उसी तरह इनको जिन कहने लगा। जिन का अर्थ होता है विजेता, विजेता, है नहीं। उसके बाद इन्हों किन्हें कहा लगा आहर्त, है नहीं, आहर्त यानी पूज्य, है नहीं। अब जिसके पास ज्ञान है वो पूजनीय होता है। उसके बाद इनको निर्बंधनहीन, बंधनहीन, जो भगवान की आत्मा शक्ति प्राप्त कर ले उसके पास कोई बंधन नहीं। जो सन्यास होगा उस पर क्या बंधन है, कोई बंधन है। तो माया मोह से मुक्ति हो जाता है, उससे तो जहाँ सांझ वहाँ बयान हो जाता है नहीं। माँ त्रिशला पुत्री, अच्छा थोड़ी सी और पॉइंट छूट गया। इनकी पुत्री का नाम, इनको शादी हुआ था तो बाल बच्चा भी होगा न, है ना। शादी हुआ था यशोधरा के साथ। इनका एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था अनुजा प्रिया
दर्शनी इनका पुत्री का नाम था। जब ये इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनका सबसे पहला शिष्य बना था, सबसे पहला शिष्य बना था दमाद, अर्थात अनुजा प्रियदर्शनी के पति, जिसका नाम था जमाली। एग्जाम में बराबर पूछता है कि पूछता है कि महावीर के दामाद कौन थे? जमाली। यह अनुजा प्रियदर्शनी के पति कौन था? जमाली, है नहीं। तो जब इन्हें 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनका सबसे पहला शिष्य यानी चेला बने अपना दामाद ही जमाली, है नहीं। और सबसे पहला भिक्षुनी बने इसका, सबसे पहला इनका भिक्षुनी बने, क्या कहता है इनका भिक्षुनी बने चंपा नाम की एक लड़की थी, है नहीं। तो सबसे पहला शिष्य बनी। शिष्य पूछेगा कि सबसे पहला शिष्य कौन बने इनका? तो दामाद जमाली, है नहीं। और शिष्या पूछेगा तो क्या कहेंगे? चंपा, है नहीं। सबसे पहला शिष्य बनी चंपा। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसने अपने जितना शिष्य था सभी को 11 गंधर्व में बांट दिया। कई गंधर्व में? 11 गंधर्व में। 11 गंधर्व में एक ही गंधर्व था आर्यसुधर्मन। आर्यसुधर्मन एक ऐसा गंधर्व था जिन्होंने इनका मरने के बाद भी जैन धर्म का जो गुरुत्व होता है, दायित्व होता है, निभाने का काम किया। सिर्फ आर्यसुधर्मन 11 गो में जो आर्यसुधर्मन है वही काम किया, इनका दिया गया शिक्षा दीक्षा उपदेश को पालन करने का, बाकी सब नहीं। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने जैन धर्म के 3 रत्न दिए, 3 गो सिद्धांत, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ। अब क्या हुआ? जब 11 गंधर्व में बट गया, उसके बाद इनका मृत्यु हो गया, तो इनका जो सब शिष्य था चेला चुटकी, है नहीं। तो उसी आसपास में लगभग 300 ईसा पूर्व में क्या होता है? मगध में हम लोग आते हैं, जो शेखपुरा है, मुंगेर है, नालंदा है, पटना है, मगध में, है नहीं। 12 वर्ष के मगध में भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्ष तक बारिश नहीं होना, समझ जाओ फसल का क्या हालत होगा, लोग को खाने का क्या हालत हो गया, कैसा संकट आ गया होगा। आज 1 से 2 बरस पानी नहीं पड़ता है, बरसात नहीं होता है, जबकि दुनिया भर विधि व्यवस्था हमारे पास है, फिर भी आजकल चरमरा जाता है हालात। उस समय बोलो ईसा पूर्व में क्या हालत होगा, खाने का क्या साधन होगा, है नहीं। तो यहाँ क्या हो, 12 वर्ष के मगध में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल के कारण, है नहीं, इनका जो कुछ शिष्य था अस्तुलभद्र अपना चेला के साथ कुछ साधु संत लोग चले गए, केरल चले गए, है नहीं। कहाँ चले गए? केरल। कुछ साधु संत को लेकर, कुछ चेला चुटकी को लेकर अस्तुलभद्र केरल चले गए, और कुछ चेला को, कुछ शिष्य को लेकर अस्तुलभद्र मगध में ही रुक गए। कुछ चले गए केरल और कुछ यहीं रुक गए। कुछ को ला कि जैसे कि अब यहाँ रहकर जान बचाना मुश्किल है, तो जान बचाने के उद्देश्य से चले गए केरल, और कुछ सोचे कि चाहे जान जाए या जान रहे यहीं रहना। कुछ साधु लोग यहीं रह गए, है नहीं। भद्रबाहु के शिष्य यहीं रह गए, अस्तुलभद्र के शिष्य चले गए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन के बाद जो अस्तुलभद्र कुछ शिष्य को लेकर गए थे, वह पुनः फिर मगध वापिस लौट गए, और जब वह मगध वापिस लौटे तो दोनों में मतभेद हो गया, दोनों साधु में। जबकि है तो दोनों जैन धर्म का है शिष्य, अस्तुलभद्र भद्रबाहु दोनों, है नहीं। तो दोनों में मतभेद हो गया, अस्तुलभद्र भद्रबाहु में दोनों मतभेद होने के कारण दोनों अपना धर्म का जो पहचान है बांट लिया, है नहीं। तो जो अस्तुलभद्र था उसने अपने आप को श्वेतांबर कहा, और जो भद्रबाहु था वो दिगंबर कहलाया। जो अस्तुलभद्र का शिष्य था वो श्वेतांबर कहलाया, और जो भद्रबाहु था वो क्या कहलाया? दिगंबर कहलाया। अब कहेगा पहचानेगा कैसे कि कौन अस्तुलभद्र का शिष्य है, कौन भद्रबाहु का शिष्य है? तो अस्तुलभद्र का शिष्य अपना तर्क दिया कि मैं श्वेत वस्त्र पहनूंगा। कैसा वस्त्र? श्वेत वस्त्र, यानी उजला वस्त्र, है ना। तो जो समझ जाएगा लोग की, कोई भी समझ जाएगा कि जो उजला वस्त्र पहन रहा है वह श्वेतांबर है ना। श्वेतांबर यानी अस्तुलभद्र का शिष्य है। तो कहा दिगंबर तुम लोग क्या करोगे? तो दिगंबर लोगों ने कहा मैं कपड़ा ही नहीं पहनूंगा, है ना। जिसका अभी हम लोग देखते हैं नागा बाबा एक का दुकान नजर आता है, लंगेश्वरी बाबा, है ना, कपड़ा पहनता ही नहीं। जो दिगंबर लोग होता है जैन धर्म का वो विभाग है ना। दिगंबर लोग कपड़ा पहनता ही नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो नग्न घूमते फिरता है ना। अभी भी इलाहाबाद में मतलब कुंभ मेला में देखने को मिलता है, या इक्का दुक्का कभी घूमने के लिए आता है, राजगीर आता है या पावापुरी आते हैं, लेकिन उनका संख्या धीरे धीरे विलुप्त होता गया। कोई जरूरी नहीं कि मैं ठान लिया कि नग्न रहूंगा तो मेरे से
उत्पन्न होने वाला सभी संतान उतना कष्ट सह लेगा, है ना। इसीलिए दिगंबर का धीरे धीरे अस्तित्व मिटता जा रहा है, इक्का दुक्का दिखता है। श्वेतांबर लोग तो कुछ नजर पड़ते हैं, यानी श्वेतांबर दिगंबर कोई अलग धर्म नहीं था। जैन धर्म का ही 2 भाग था। श्वेतांबर ला श्वेत वस्त्र पहनता था, दिगंबर ला कपड़ा पहनता ही नहीं था, है नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। किनका? महावीर का। 468 ईसा पूर्व में महावीर का मृत्यु हो जाता है नालंदा जिला के पावापुरी गांव में, जहां मल्ल राजा ने उनका अंतिम संस्कार किया। कौन किया? मल्ल राजा ने अंतिम संस्कार किया। कहाँ? राजगीर के पावापुरी में, राजगीर के पावापुरी में। एक बार फिर मैं करना चाहता हूँ, जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे, है ना, या सुनने का प्रयास करोगे अवश्य याद होगा। मैंने जैन धर्म पद पढ़ाया। जैन धर्म के पहला तीर्थकर ऋषभदेव है। कुल इसमें 24 तीर्थकर हैं, लेकिन जैन धर्म के पहला तीर्थकर जरूर ऋषभदेव हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को, जो कि 24वें तीर्थकर हुए, है ना। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, है ना, और जो कि अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। 24वां तीर्थकर महावीर हुए, जिनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्री कुल के सरदार थे, ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेटक की बहन थी, है नहीं। इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनकी जो बेटी थी उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनका एक दामाद भी था, दामाद के नाम था जमाली, जो इनका प्रथम शिष्य बना। इनका प्रथम शिष्या यानी बिछुनी कह सकते हो, बिछुनी चंपा बनी, है ना। 12 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। रूपालका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब से इन्हें जिन कहा जाने लगा, है ना। इसी तरह तुम, है ना, जो भी मैं वीडियो डालूंगा देखने का प्रयास करना, है ना। और ये अच्छा लगे तो अच्छी कमेंट करना, जैसा समझ में आता वैसा कमेंट करना। मैं कमेंट बॉक्स में अपना, है ना, कुछ यदि इंसान से मिस्टेक होता है मैं अपने मिस्टेक को सुधारने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।